हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज खोटा ग्रामर का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। एक पार्ट 1 जो दिए थे उसमें संज्ञा था और संज्ञा का भेद था। जो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं वो पूरा कंप्लीट हो गया और उसका एमसीक्यू भी हम दे दिए आप लोग को। तो चलिए अब पढ़ेंगे संज्ञा के बाद सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नॉन। तो चलिए जानते हैं देर नहीं करते हुए। पहले जानते हैं सर्व प्लस नाम। तो सर्व का मतलब ही होता है उपसर्ग और नाम का मतलब ही होता है, देखिए मीनिंग होता है नाम। तो शाब्दिक अर्थ सबका नाम। सर्वनाम का मतलब ही होता है क्या, सबका नाम। अब जानते हैं क्या होता है। खोटा में बोलते हैं सर्वनाम को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो संज्ञा कर अवजी अवैया के बदले आने वाला शब्द के सर्वनाम कहा जाए, यानी संज्ञा के स्थान पर जो आने वाले शब्द होते हैं उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मदन एगो गरीब छौआ लागे, मकिर ऊ पढ़े में खूब तेज है। यहाँ पे है ओकर, यहाँ है जे ऊ पढ़ लिख के डॉक्टर बने, मकिर ओकर गरीब ओकर सपून पूरा होवे है। ओकर सपना को ही बोला है, सपून पूरा होवे है, बड़का बाधा लागे। अब यहाँ देखिए किस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर जो आने वाले शब्द हैं उसको सर्वनाम बोला जा रहा है और किस प्रकार से यहाँ से उपयोग किया गया है। अब यहाँ जानेंगे सर्वनामे का उपयोग। तो क्या है, संज्ञा की आवृत्ति दोष से होने वाले ठहराव से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। फिर इस सर्वनाम का प्रयोग संकेत इशारा करने के लिए किया जाता है, ये भी जान रहे हैं। फिर बोला जा रहा है सर्वनाम का प्रयोग संकेत इशारा करने के लिए किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग जिज्ञासा की शांति के लिए किया जाता है। फिर सर्वनाम का प्रयोग जो है आदर प्रकट करने के लिए भी हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 3 तरह से, इसका 4 तरह से प्रयोग दे दिया गया कि किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे संज्ञा ओजी जे शब्द आवे है ओकरा की कहल जाए, मतलब संज्ञा के स्थान पे जो आता है शब्द उसको क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। तो वही यहाँ पे है क्या है, दूसरा नंबर में कोटा में उसको बोलते हैं सर्वनाम। फिर जानेंगे कि सर्वनामे कर भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ देखिए आप लोग सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाची सर्वनाम, उसी में बेकतवाची सर्वनाम। फिर निश्चयवाची सर्वनाम, उसको क्या बोलते हैं, संकेतवाची सर्वनाम। अनिश्चयवाची सर्वनाम, तो उसी को अनठेकानी सर्वनाम बोलते हैं खोटा में। फिर होता है सवालवाची सर्वनाम, फिर संबंधवाची सर्वनाम और निजवाची सर्वनाम। तो देख लिया आप लोग सर्वनाम के भेद, 6 भेद होते हैं वो। अब जानते हैं नोट में कि डॉक्टर PN ओहदार ने अपनी पुस्तक खोटा भाषा और साहित्य उद्भव और विकास में सर्वनाम के कुल 12 भेद बताए हैं। यदि आपको राइटर के अकॉर्डिंग यदि पूछा जाएगा तो वो आप लोग को ध्यान में रखने वाली बात हो जाएगी। यदि डॉक्टर BN ओहदार के अकॉर्डिंग आएगा, उसके अनुसार आएगा कि खोटा में सर्वनाम कर कितने भेद होते हैं, तो वहाँ यहाँ पे हो जाएगा 12 भेद बताए हैं। अब जानेंगे पुरुषवाची सर्वनाम, जिसको बोलते हैं बेकेतवाची सर्वनाम भी। तो इसमें इसको डेफिनेशन को जानते, परिभाषा क्या होता है। तो पुरुष यानी बोलवैया, सुनवैया और जेकर लेल बोलल जाए इसी के खातिर प्रयोग होने वाला सर्वनाम को क्या बोलते हैं, पुरुषवाची सर्वनाम कहा जाए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक है कि पुरुष के कौन टा भेद नहीं लागे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, गौण पुरुष। तो ये 3 पुरुष तो हम लोग जानते हैं, बट ये गौण पुरुष नहीं होता, इसीलिए D नंबर जो है ये सही आंसर आ जाएगा। फिर पुरुष के कैगो भेद हुआ है, तो पुरुष के कितने भेद होते हैं अभी बताएं। तो पुरुष के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। फिर ये पुरुष को इंग्लिश में पर्सन भी बोलते हैं। तो बोलवैया, सुनवैया, जेकर बात करल जाए, यानी पुरुष आखिर के किसको बोलेंगे, तो बोलवैया, सुनवैया, जेकर लिए बात करल जाए। तो बोलवैया प्रथम पुरुष हो जाएगा और उसी में प्रथम पुरुष उत्तम फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, और सुनवैया द्वितीय पुरुष, जिसको मध्यम भी पुरुष बोलेंगे, तो ये सेकेंड पर्सन में आ जाएगा। और आपका जो है जेकर बात करल जाए तो अन्य पुरुष, इसी को थर्ड पर्सन बोलेंगे। अब चलिए चलते हैं टेबल के फॉर्म में कि
पुरुष में जानेंगे एक वचन और बहुवचन में। तो चलिए जानते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा और हमें हो जाएगा। और बहुवचन में हम लोग हमीन, हमनी, हमरीन, हमनीन ये हो जाएगा। फिर जानेंगे मध्यम पुरुष एक वचन में तुम और आप हो जाओगे, और इसमें यू का इंग्लिश में जिसको तुम और आप के लिए यू वर्ड का यूज होता है, मीनिंग ही होता है। तो इसमें बहुवचन के लिए तोय, तोहें, या तो इसमें आप भी हो जाएगा, तुम लोग, तुम, आप लोग। फिर तोहरीन, तोहिनी, तोहनीन, इस तरह से हो जाएगा। फिर अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, एक वचन में ई, ऊ, यह वह हो जाएगा। फिर ईटा, ऊटा। अब जानते हैं बहुवचन में क्या हो जाएगा। तो इसमें होगा ये लोग, वे लोग, या तो एकरीन, एकहीन, इखीन, ई सभीन, ओकरीन, ओखीन, उखीन, ऊ सभीन, एकनीन, ओखनीन, ये हो जाएगा। अब नोट में हो जाएगा ई और ऊ के लिए ये क्या है, पुरुष। फिर ई ऊ में है टा हो जाएगा ईटा, ईटी, ऊटा, ऊटी, और ये क्या हो जाएगा, ये जो टा जो है ये निपात है। ईटा ऊटा के लिए यह उपयोग हो जाएगा, ऊटा और ऊटी के लिए वह का उपयोग होगा। चलिए कौन टा मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम लागे, तोय, तोहें, तोय, तोहिन, तोहरिन। तो अभी ही बताए थे कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, तोहनी। फिर जानेंगे कौन टा मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम नाई लागे, तोय, तोहें, तुम, आप लोग, तोहनी, तोहरीन, कोई ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर, कोई ना। फिर जानेंगे डॉक्टर A.K. झा जी के मते सर्वनाम कर कैगो भेद हुआ है। तो कितने भेद हुए, 6 भेद। और किनके बिना नोधार के आधार पे कितना था, 12। फिर है नोट में डॉक्टर B.N. ओहदार खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण को कितने में डिवाइड किए, 6। फिर है डॉक्टर B.N. ओहदार खोटा भाषा साहित्य उद्भव और विकास को 12। फिर है प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनाम शब्द के कर्म आकारकीय रूपे हम प्लस क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, कर्म कारकीय विभक्ति हमरा और हमरा ये हो जाएगा। फिर है प्रथम पुरुष बहुवचन सर्वनाम शब्द के कर्म और कारकीय रूप में हमिन प्लस के और कर्म कारकीय चिन्ह बराबर हमिन के हो जाएगा। फिर है प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनाम शब्द के संबंध कारकीय रूप हम प्लस रा हो जाएगा, संबंध कारक विभक्ति क्या हो जाएगा, बराबर हमर हो जाएगा। फिर प्रथम पुरुष बहुवचन सर्वनाम शब्द के लिए संबंध कारक के रूप क्या हो जाएगा, हमिन हो जाएगा, हमिन हो जाएगा। इसमें इक जोड़ देंगे तो संबंध कारक के चिन्ह क्या हो जाएगा, हमनिक हो जाएगा। इक और कर और केर हमनिक, इसमें क्या हो जाएगा, हमिन प्लस कर तो क्या हो जाएगा, हमिन कर, हमरिन केर, हमनिन कर। इस तरह से इसका उपयोग हो जाएगा। फिर आगे है मध्यम पुरुष एक वचन सर्वनाम शब्द के कर्म कारकीय रूप में जानेंगे। तो तोय प्लस रा हो जाएगा तो तोरा ये हो जाएगा। फिर तोहें प्लस रा तोहरा ये हो जाएगा। फिर मध्यम पुरुष बहुवचन कर्म कारकीय रूप के लिए तोहिन प्लस के तो तोहिनी के हो जाएगा, तोहरिन प्लस के तोहरिन के हो जाएगा, तोहनिन प्लस के तोहनिन के हो जाएगा। फिर अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम शब्द के कर्म कारकीय रूप में जानेंगे ई, तो इसमें बन जाएगा एकरा, ओकरा हो जाएगा, ई इनखर तो इसमें भी इनखरे हो जाएगा, इनखर में इनखरा हो जाएगा, उनखर में उनखरा हो जाएगा। फिर आइन पुरुष बहुवचन सर्वनाम शब्द में कर्म कार्य के रूप में एक ऋण प्लस के तो एक ऋण के, एकिन प्लस के एकिन के, ओखिन प्लस के ओखिन के। फिर एक वचन सर्वनाम शब्द में क्या हो जाएगा, संबंध कारक में रा जोड़ेंगे तो हम प्लस रा तो ये हमर बन जाएगा, तोही प्लस रा तो तोर बन जाएगा, तोही प्लस रा तो तोहर बन जाएगा। फिर है ई प्लस कर तो इकर और एकर बन जाएगा, ऊ प्लस कर तो ओकर बन जाएगा, हमिन और ऑब्लिक हमनी प्लस इक तो हमनिक बन जाएगा, तोहनिक प्लस इक तोहनिक बन जाएगा, एकिन प्लस इक एकनिक बन जाएगा, ओकिन प्लस इक ओकनिक बन जाएगा। अब जानेंगे निश्चयवाची सर्वनाम या तो फिर ऑब्लिक में इसी को संकेतवाची सर्वनाम बोलेंगे। फिर तो ठिकानीवाची सर्वनाम या तो ठेकाइर बोधक सर्वनाम। अब चलिए जानेंगे इस सभी को। तो जोन सर्वनामे से कोनो चीज वस्तु चाहे प्राणी के निश्चितता का फहम हुआ है
बोध होता है ओकरे ही निश्चयवाची सर्वनाम कहल जाए है। ई सर्वनाम नजदीके कर और दूरी के वस्तु के संकेत करे के काम करे है, नजदीक और दूर के होता है। तो ईटा में ई देखेंगे नजदीक कर वस्तु के संकेत करे है, ऊटा में क्या होता है दूरों के वस्तु के संकेत करे है। एक क्वेश्चन है फिर इसमें एकर में कौन टा निश्चयवाची सर्वनाम नहीं लगे नहीं है तो कौन है, ई है, ईटा है, ऊटा है, जेटा है। तो कौन हो जाएगा, ई और ईटा और ऊटा ये सब तो पढ़ चुके हैं, जेट जो है ये नहीं होता है। फिर जानेंगे और एक क्वेश्चन है तोहें कर संबंध कारक के रूप छांटा, तोहें का क्या होगा, तोर हो जाएगा, तोहरा हो जाएगा, या तोहर हो जाएगा, या तोहरीन हो जाएगा। तो ये तोहर जो है ये हो जाएगा संबंध कारक ये चीज। फिर है तोहें प्लस रहा तो तोहर बन जाएगा सी में। फिर और एक क्वेश्चन है कि वो संबंध कारक के रूप छांटत क्या होगा, ओकरा हो जाएगा, ओकरा हो जाएगा, ओकर हो जाएगा, ओकार हो जाएगा, ओकर हो जाएगा। तो ये डी जो है ये हो जाएगा ओकर। फिर जानेंगे आगे क्या है कि रोहित दिल्ली से आइल है, ई पढ़े में बड़ी तेज है, ई वाक में, और फिर आर हो जाएगा ई हमर घर है, इस तरह से बनेगा वो इसका उपयोग। फिर ऊ तोर खेत है का, कर्मी भले से घास काटे है, मकीन ऊ पढ़े लिखे में बेस लखे जाने हैं। फिर है ऊटी तोर बहु लागो, ईटा के कर हकै, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। और फिर जानेंगे क्या है अनठेकानी, क्या हो जाएगा अनठेकानी वाची सर्वनाम, अनठेकाई वाची भी बोलेंगे सर्वनाम और अनिश्चयवाची भी सर्वनाम, इसको इतने नामों से जानेंगे। तो क्या जानेंगे कि जौन सर्वनामे की अनिश्चितता का फहम होता है, बोध हुआ है, ओकरा अनिश्चयवाची सर्वनाम कहल जाए है। एक एग्जाम्पल जानेंगे कोई, केकरो, केऊ, कोन्हो, फिर निज कोन्हो, इस तरह से हो जाएगा। फिर ओकरा घरे राती कोई आइल है, मतलब उसका घर में कोई आया है, पता नहीं चल रहा है कौन व्यक्ति आए हैं। केकरो डांक ले है, नहीं पता चल रहा आखिर के किसको बुलाया जा रहा है। कुछ खाई ले, रांधल है, भोजन पकाई दे, मतलब यहाँ भी पता नहीं चल रहा आखिर भोजन में क्या बना है। फिर हो जाएगा आगे केऊ आइल होते ही यहाँ, मतलब कोई भी आया होगा, नहीं बोल रहा राम आया, श्याम आया, सीता आई, गीता आई। दुआरी कोई ठाड़ है, मतलब आपके दरवाजा पर कोई खड़ा है लेकिन पता नहीं है वो कौन है। कोनो नी कोनो जरूर आइल है हमर मदद करे ले, वो बोल रहा है कोई ना कोई आया है बट फिक्स पता नहीं है कि आखिर के कौन आया है इनके हेल्प के लिए। अब अगला जो हो गया कि जोर नारवाची सर्वनाम, जोर नारवाची खोटा में है, इसी को संबंधवाचक बोलते हैं हिंदी ग्रामर में। तो यही है संबंधवाची या तो लस्तंगावाची सर्वनाम। देख लीजिए इन नामों को आपको याद रखना होगा ताकि आपको इन्हीं नामों में से एगो एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि संबंधवाची रहेगा, जोर नारवाची भी नजर आएगा इसका बदला में, या तो लस्तंगावाची भी नजर आएगा, कोई भी एक तो। कोनो काम के कोनो बेकत से लस्तंगा चाहे संबंध बतावे वाला सर्वनाम के संबंधवाची सर्वनाम कहल जाता है, यानी संबंध बचाने वाले कोई संबंधवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ संबंध बताया जा रहा है, जे पढ़ते से पास करता है, यहाँ भी संबंध बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति पढ़ेगा वही पास होगा। जे जन्मल होता है इससे मूर्त, मतलब जिसका जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन तो मृत्यु फिक्स है, तो वो भी संबंध बताया जा रहा है। जेकर चूते से छारते, मतलब जिसका भी घर द्वार चू रहा होगा, पानी टिप टिप कर रहा होगा, तो उसको तो घर को छारेगा। फिर जेकर बिगड़ल है तकरा गरजे नख है, मतलब जे क्या हो गया है बिगड़ल है, वो कर तकरा क्या होगा गरजे ना। फिर है जैसे जेकर से जेकर तक का, इस तरह से आएगा। अब चलिए क्वेश्चन पर जानते हैं कि जैसे कैसन सर्वनाम लागे, लस्तंगावाची सर्वनाम है। लस्तंगावाची को ही हम लोग बोलते हैं जोरनारवाची या तो संबंधवाची। फिर यहाँ पे 2 नंबर जानेंगे और दूसरा क्वेश्चन जानेंगे जोरनारवाची सर्वनाम छांटा। देखिए पहले था लस्तंगा दे दिया, अब जोरनारवाची है तो जोरनारवाची में जे से आएगा, तो जे यहाँ देखने के लिए मिल रहा है इसका विभक्ति। फिर है जेटा खैले भेटाइल से ले आइले, ई वाक्य में कौन सर्वनाम है, जेटा सेटा, तो ये संबंधवाची ए भी है। अब आगे चलेंगे निजवाची
क्या है, अगला आपका है निजवाची सर्वनाम, इसी को खुदवाची सर्वनाम भी कहते हैं। देखिए ये दोनों नामों में से आपको कोई ना कोई आएगा ही, यही में से एक। फिर है जोन सर्वनामी कर प्रयोग पुरुषवाची सर्वनाम के चाहे बेकतवाची संज्ञा के निजे के लेल हवे है, ओकरा निजवाची सर्वनाम कहल जाए है। यहाँ बोला जा रहा है कि निजवाची सर्वनाम का क्या मतलब होता है, तो या तो बेकतवाची संज्ञा के निजे के लेल होता है, या तो निजवाची सर्वनाम के लिए वो कहल जाता है। तो अब जानेंगे क्या होता है। जैसे स्वयं मतलब खुद के बारे में जहाँ देखने के लिए मिलेगा, अपने, आप नहीं, निजे, खुदे, निजी, निजी, इस तरह से रहेगा। अब इसका प्रत्यय जानेंगे। प्रत्यय कुटा में बोलते हैं और हिंदी में उदाहरण बोलते हैं। क्या होता है, झबरू आपने पढ़ लिख लेवे है, मतलब झबरू नाम का बालक जो है वो अपने आप पढ़ लिख लेता है। हमें आप नहीं चहल जीबो, मतलब किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है कहीं, अपने आप वो चला जाएगा। तोरा नीजे चास करे पर, तो मतलब तुमको अपना चास करना होगा। फिर है रमुआ के खुदे रांची जाए होता है, मतलब खुद को रामू को जाना होगा, कोई उसके साथ नहीं जाएगा, ना कोई लेके जाएगा। वो अपन जिंदगी आप नहीं अपने बर्बाद करे लगल है। कोई वैसा व्यक्ति होता है कि जैसे नहीं होता है कि गलत काम कर रहा है, नहीं बोला जाता है कि तुम अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो वही यहाँ बता रहे वो अपना ज़िंदगी खुद को बर्बाद कर रहा है। फिर 6 नंबर में अगर रबिया दारू पी के नीचे बर्बाद हो रहा है। रबिया नाम का जो लड़का है वो क्या कर रहा है, दारू पी रहा है, तो इसीलिए बोल रहा है कि वो अपना आप को खुद बर्बाद कर रहा है। नीचे मतलब अपने आप को खुद बर्बाद कर रहा है, दारू पी रहा है। तो फिर है यहाँ पे गांधी जी, ये भी संज्ञा है। आपन धोतिया आपने कांचो है हला, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड दिया हुआ है कि गांधी जी थे तो अपना कपड़ा खुद ही धोते थे। काचना मतलब ही होता है धोना। फिर है चरकी निजी नदियाएं झाप दे कै, ई भाई के निजवाचक सर्वनाम छाटा, मतलब चरकी नाम की एक लड़की है, वो क्या किया, अपने आपको नदी में छलांग ला दी, तो वही है। तो यहाँ पे इस वाक्य में निजवाचक क्या होगा, चरकी होगा, निजी होगा, नीजे होगा, खुदे होगा, तो यह निजी ये हो जाएगा इसमें निजवाचक सर्वनाम। अब जा आगे चलेंगे कि एकर में कौन टा निजवाचक सर्वनाम नहीं लागे, तो कौन नहीं है, निजी है। निजी ये तो देखने के लिए मिला था, खुदे भी मिला था, अपने आप ही मिला था, लेकिन स्वयं वर्ड नहीं मिला था। अब जानेंगे सवालवाची। सवालवाची जो होता है सवालवाची सर्वनाम, इसी को प्रश्नवाचक भी बोलते हैं हिंदी में। तो सवालवाची में क्या हो जाएगा, जौन सवाल लेकर जवाब संज्ञा भेटाए है ओकरा सवालवाची सर्वनाम कहल जाए है। चलिए जानेंगे इसका जो रहेगा विभक्ति साइन कैसा देखने के लिए मिलेगा, के, कौन, की, ये सब आपको साइन देखने के लिए मिलेगा। तो सवालवाची सर्वनाम शब्द लागे क्या है, तो इसका उदाहरण जानेंगे। ई घरे के गोमकाइन के लागे, ई घर के मलकानी कौन है। अब देखिए 2 में है के पिकनिक करे जाएबा, मतलब कौन कौन जाएंगे। यहाँ भी देखिए की खैले बनवल, की खैले बनवल हा, मतलब क्या क्या आप लोग बनाए हैं खाने के लिए। फिर है तारा कौन आदमी मारल को, मतलब तुमको कौन आदमी मारा है। देखिए किस तरह से यूज हो रहा है। पेठिया से की का मतलब क्या चीज किन के लाया है, मतलब क्या खरीद के लाए हो बाजार से, क्या किन के लेके आया है। फिर है तोरा के कौन खाइल कहा हो, यहाँ है तुम। अब देखिए क्वेश्चन इसका कैसे बनेगा, तू ही ककरा पढ़े हली, ई वाई के सवालवाची सर्वनाम छाटा, कौन होगा प्रश्नवाचक में, ककरा होगा, केकरो होगा, आपन होगा, निजे होगा, तो ये ककरा वर्ड होगा। फिर एकर ई केकर घर लागे, यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये केकर वर्ड जो है वो सवाल यानी कि क्वेश्चन का कार्य कर रहा है प्रश्नवाचक का। फिर यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर केकर यहाँ सवाल खातिर किनले, तो यहाँ हो जाएगा केकरो अनठेकान डाक ले आवा। फिर है केकरा में सवालवाची बोले के चाहिए, इस तरह से हो जाएगा इस। अब इसका थ्योरी पोर्शन तो पढ़ लिए, अब जानेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्न दिया हुआ है,
तो हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, क्वेश्चन को जानते हैं। संज्ञा अवधि अवयव शब्द के कहल जाए। अभी थ्योरी पोर्शन में बताए थे संज्ञा के स्थान में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो ये इसको कहते हैं विशेषण। फिर है मोहन दिल्ली से आयल है, ई पढ़े में बड़ी तेज है। ये वाक्य में सर्वनाम छांटा, कौन है? मोहन है, दिल्ली है, ई है, साभे है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 में, तो ये सी नंबर हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन, आदर सूचक शब्द कर छांटा, तोहनिक, तोय, हम, होकर। ये 3 नंबर में कौन हो जाएगा आदर सूचक शब्द, तो ये हो जाएगा तोहनी के। फिर 4 नंबर चलेंगे, मोहना घरे कोई आइल है, ई वाक्य में कौन सर्वनाम है? क्या निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, या तो कोई ना। तो यहाँ मोहना घरे कोई पते नहीं चल रहा है, आखिर के कोई से क्या पता चल रहा है कि कौन आया है कि नहीं, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। फिर 5th नंबर क्वेश्चन चलते हैं आगे, तकर एक वचन आदर सूचक शब्द छांटा, एक वचन वाला हमीन हो जाएगा, तोहनी हो जाएगा, तोहे हो जाएगा, या सभी हो जाएगा। तो 5 का सी नंबर हो जाएगा, तोहे एक वचन में हो जाएगा। फिर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, संज्ञाकर अवधि अवयव शब्द के कहल जाए। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, सवाल बोधक, या तो कोई नहीं। तो 6 नंबर का डी हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण सॉरी, ये सर्वनाम बोलते हैं, जो कि है नहीं सर्वनाम। संज्ञा के अवधि अवयव शब्द के की कहल जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्वनाम, जो कि इसमें नहीं है। अब आगे चलते हैं कि हेठे लिखल शब्द के सर्वनाम छाटा, कौन है सर्वनाम? राम, पटना, गंगा, ई, ऊ। तो इसमें क्या हो जाएगा 7 नंबर का डी, ई और ऊ हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, कौन शब्द सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो 8 में क्या हो जाएगा? निश्चय, अनिश्चय तो हो गया। उसके बाद सवालवाची हो जाएगा या कोनो ना, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ये सवालवाची हो जाएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, रोहित आयल है, ई वाक्य बड़ी कोरही लागे, यानी रोहित आयल है, ई बड़ी कोरही लागे, ई वाक्य में कौन सर्वनाम है? तो 9 नंबर में क्या हो जाएगा? तो निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक का कोई ना। तो इतना तो पता चल रहा है रोहित है, तो ये तो हो जाएगा निश्चयवाचक। फिर ये 10 में पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद नहीं है, कौन नहीं है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, गौण, ये नहीं है। फिर है सर्वनाम कर कितना भेद होता है? सर्वनाम कर अभी ही बताए थे, आप लोग बताइए। तो 6 भेद होते हैं। फिर आगे चलेंगे, खोटा रत्न उपाधि शोभले पहिल बार केकरा और कहिया मिलल है? तो इसमें देखिए कौन है? सुकुमार जी 1996, संतोष कुमार महतो 1995, शिवनाथ परमाणिक 1993, रामशरण विश्वकर्मा 1993। तो इसमें कौन हो जाएगा? 12 नंबर का डी हो जाएगा, रामशरण विश्वकर्मा 1993 में। फिर है यहाँ पे है हम घर जाई ही, ई वाक्य में सर्वनाम चिन्ह छाटा, हम है, घर है, जा ही है। तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा? ए, हम। फिर 14 नंबर चलिए चलते हैं आगे। 14 नंबर में क्या हो जाएगा? 14 नंबर में है कि शायद कोई आयल रहा है, यहाँ कोई कौन रकम के सर्वनाम रहे, तो पता नहीं चल रहा है कौन आया है कि नहीं, इसलिए अनिश्चयवाचक हो जाएगा। फिर यहाँ आगे चलते 15 नंबर क्वेश्चन में, तोहें ई काम करबे, यहाँ पे तोहें कौन रकम के सर्वनाम लगे, तो 15 नंबर में क्या हो जाएगा? ये पुरुषवाचक मध्यम पुरुष में आ जाएगा, और पुरुषवाचक उत्तम तो होगा नहीं, और पुरुष अन्य भी नहीं होगा, और गौण भी नहीं होगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में, खोटा भाषा विज्ञान किताब के लेखक हत, कौन है? एके झा, शांति भारत, महेश गोलवार। फिर है मन पूरन गोस्वामी। तो इसमें 16 नंबर का क्या हो जाएगा? एके झा जी ही है साइंस का। फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम कर कैगो भेद हुआ है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कर कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कैगो भेद होता है? तो 17 नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 3 गो, पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, ये। फिर इसमें 18 नंबर का क्या होगा? ई आर ऊ कैसन सर्वनाम लगे? संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो 18 नंबर में क्या हो जाएगा? 18 नंबर का डी हो जाएगा, ई आर ऊ। तो ये निश्चयवाचक, निश्चितता का पता चल रहा है।
फिर आगे चलेंगे। आपन गावे कुकुर बरियार बरियार ई वाक्य में आपन कैसन सर्वनाम है। तो 19 में क्या हो जाएगा, ये संबंध बता रहा है कि अपना जगह पे हर कोई क्या रहता है, बलवान रहता है अपना गांव घर में। खुद को खुद कौन सर्वनाम है, खुद कौन है, निश्चय है, अनिश्चय है, संबंध है या निज है। तो खुद से आपको क्या पता चल रहा है, निजता का, निज का पता चल रहा है। फिर हम के संबंध कारकीय रूप है। हम कौन होगा, हमर होगा, हमरा के होगा, हमनिक होगा और हम कर होगा। तो क्या हो जाएगा, 21 का ए नंबर हो जाएगा हमर। फिर है 22 नंबर का, तो आपन खेतवा जोत ले, ये वाय के तो और आपन के सर्वनाम बतावा, ये क्या हो जाएगा। 22 नंबर देख रहे हैं तो उसमें ये हो जाएगा पुरुषवाचक और निजवाचक। ये पुरुष का और निज का ये हो जाएगा। फिर चलिए 23 में है, 23 नंबर जानते हैं। 23 में क्या है, तो इसमें है के, कौन, की, कैसन सर्वनाम लगा, निश्चय, सवालवाची, संबंध एंड निज। तो 23 में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 23 में, ये तो सवालवाची का पता चल रहा है। 24 नंबर चलते हैं। वो केकर संबंध कारकीय रूप है। तो 24 में क्या हो जाएगा, तो ये ओकर का हो जाएगा। फिर है ओकर कौन सर्वनाम हक है और एकर में कौन कारक लागे। तो ओकर से क्या आपको पता चल रहा है 25 नंबर में, 25 का क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक और संबंध का पता चल रहा है। तो ये सी नंबर हो जाएगा। फिर है ई सर्वनाम के संबंध कारकीय रूप की हुआ है। तो 26 में क्या हो जाएगा, तो ये होगा बी आर सी दोनों हो जाएगा। बी में एकर हो जाएगा, रेनकर दोनों हो जाएगा। फिर एकर में सवालवाची सर्वनाम है, कौन है, कहाँ है, के है, कौन है, कहिया है, कैसन है। तो बी नंबर से पता चल रहा है 27 का। फिर 28 का क्या होगा, कुछ काम करे का दरकार है, ये वाई के कुछ कौन सर्वनाम है, निश्चय, अनिश्चय है, निज है, संबंध है। तो कुछ से क्या पता चल रहा है 28 का, भी अनिश्चितता का पता चल रहा है। फिर जे पढ़ते से पास करते, ये वाई के सर्वनाम छांटते तो संबंध बता रहा है 29 का, बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपका जो सर्वनाम पढ़े थे प्रॉपर नाउन, उसका सभी पार्ट जो था वो पढ़ लिए। ये यहाँ पे सर्वनाम जो है एंड हुआ और इसका एमसीक्यू पोर्शन भी एंड हुआ। अब आगे चलते हैं दूसरा पोर्शन। अब बताएं कि आगे, अब चलिए दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो ये दूसरा क्या है, तो विशेषण है। और विशेषण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडजेक्टिव। अब चलिए जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में। विशेषण का मतलब ही होता है विशेषता बताना। अब इसके डिफिनेशन को डिफाइन करेंगे कि जौन विकारी शब्द, संज्ञा और सर्वनामी के गुण, दो, संख्या, मात्रा बतावे के है ओकरा विशेषण कहल जाए। विशेषण शब्द कर माने ही हुआ है विशेषता बतवे के। विशेषण अविकारी, छोटका बेटवा घर, ये क्या होता है, छोटका बेटवा घर, छोटकी बेटिया घर, इस तरह से हो रहा है। फिर ये विशेषण विशेषता बताता है। और विशेष्य जो है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसी को विशेष्य कहते हैं। एक तो विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब जानेंगे इसमें करिया। करिया क्या है, विशेषण। करिया गाय, तो करिया गाय में क्या होगा, करिया विशेषण होगा और गाय संज्ञा हो जाएगा। चरका बरदा, चरका विशेषण हो जाएगा और बरदा बैल को बोलते हैं वो संज्ञा हो जाएगा। फिर है झगराही जेनी, झगराही हो जाएगा विशेषण, जेनी हो जाएगा संज्ञा। 4 नंबर में है ठुरकी, छौड़ी, ठुरकी मतलब बोनी, छोटी सी, वो विशेषण हो जाएगा और छौड़ी संज्ञा है, लड़की। फिर है टजवायर, भोजी, तो टजवायर विशेषण हो जाएगा, भोजी संज्ञा, इस तरह से होगा। फिर है चायर, आदमी, तो चायर भी विशेषण हो जाएगा। 10 गो चरें, तो 10 क्या हो जाएगा, ये भी विशेषता बता रहा है, 10 20। फिर है 2 किलो, ये भी विशेषता बता रहा है मात्रावाचक में। 10 किलो आलू, 5 किलो, 5 किलो भी विशेषण है, प्याज। फिर है परिविशेषण। परिविशेषण क्या होता है, परिविशेषण को दरविशेषण या परिविशेषण भी कहते हैं। एक होता है परिविशेषण, हिंदी में इस तरह से लिखा गया, हिंदी ग्रामर में उसी को दरविशेषण और परिविशेषण इस तरह से खोटा में लिखेंगे। अब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। अब बताइए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, परिविशेषण कहते हैं। यहाँ बोला जा रहा है परिविशेषण किसको बोलेंगे, तो जो विशेषण की विशेषता बताए। फिर है खूबे, खूबे यहाँ क्या है, परिविशेषण है। सुंदर भी विशेषण है। छौड़ी, तो यहाँ क्या होगा, खूबे सुंदर छौड़ी आवे लागल है,
तो खूबे पर विशेषण हो जाएगा, सुंदर तो विशेषण ही है। फिर है अम्बा मीठा है, तो अम्बा जो है पर विशेषण है और मीठा क्या होगा, विशेषण। फिर है मिर्चैया बड़ी झाल है, तो मिर्ची यानी चिल्ली के बारे में बोला जा रहा है। चिल्ली मीन्स मिर्च, मिर्च जो है बहुत ही तीखा है, झाल मतलब तीखा, तो ये मिर्ची जो आया हुआ है वो परिविशेषण है, परिविशेषण, और झाल जो है विशेषण, विशेषता बताया जा रहा है मिर्ची का, चिल्ली का। फिर है बेजाएं, अधिक बेजाएं का मतलब होता है अधिक बेकार। 62 आदमी, यहाँ है बेजाएं 62 आदमी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेजाएं है जो है वो क्या, 62 और दुष्ट विशेषण जो होगा आदमी, एक में पर विशेषण शब्द छांटने बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, बेजाएं पर विशेषण है, 62 पर विशेषण है, आदमी संज्ञा विशेष है, तो क्या हो जाएगा, तो बेजाएं जो है वही पर विशेषण है। अब आगे के क्वेश्चन में बोला जा रहा है रोका कुटल चाउर, एकर में परिविशेषण शब्द छाटा रावा थी, क्या कर रौका, एक रौका कुटल चावल, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो रौका भी हो जाएगा परिविशेषण। अब आगे जानेंगे क्या है विशेषण के भेद, कितने होते विशेषण के भेद पूछा जाएगा, तो 4 भेद होते। कौन कौन से, गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, मात्रावाची, उसी को परिणामवाची विशेषण बोलेंगे, और एक सर्वनामिक विशेषण या तो सर्वनामिक विशेषण। 4 देख लिए आप लोग। फिर जौन शब्द संज्ञा के विस्तार के सीमित कर देवे है ओकरा ही विशेषण कहल जाए, जैसे करिया गाय, टूटल कुर्सी, फूटल गिलास, फाटल लेदरी, इस तरह से हो जाएगा। फिर गुणवाची विशेषण पढ़ेंगे, पहला जो था इसका विशेषण का जो पहला प्रकार है गुणवाची विशेषण था, जौन शब्द संज्ञा सर्वनाम के रंग रूप और प्रकार दशा जगह समझे के गुण दोष हुआ है इत्यादि बतावे के ओकरा गुणवाची विशेषण कहल जा है। जैसे में भोरल नदी, बेईमान आदमी, चिकन साड़ी, चरका, ये सब क्या है, गुण बताया जा रहा है। फिर नोट में जानेंगे भोरल, बेईमान, चिकन, चरका, ये सब गुणवाची विशेषण है। फिर है गुण और दोष में जानेंगे, तो ईमानदार, बेईमान, बेश, बेकार, सोड, मोट, टेढ़ा, सीधा, दयालु, दूसट, और भी होगा इत्यादि के लिए हेन तेन लिखा जाता है यहाँ। फिर है रंग रूप के लिए, रंग रूप के लिए चरक, करिया, लाल, हरियर, पियर, गोर, सांवर, हेन तेन हो जाएगा। फिर आकार, प्रकार, छोट, बोट, ठुरकी, ठुरका, ढोडंगा, टेपा, पातर, मोट, चार कोनिया, मोटगर, दुबर, ये सब और भी हो जाएगा इसमें। फिर है जगह के लिए झारखंडी, पंजाबी, बंगाली, हजारीबाग, जापानी, चीनी, पटनिया, रामगढ़िया, देवघरिया, ये और भी इसमें आ जाएगा। फिर समय के लिए रोक, रोका, टटका, बासी, नावा, पुराना, और भी। दशा के लिए टूटल, फूटल, फाटल, चिकन, खुकल, रोगायल इत्यादि, ये सब हो जाएगा इसमें। फिर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मीठा बात और बांका डहर, एकर में कौन सा विशेषण है, मीठा बात और बांका डहर में, तो कौन सा विशेषण है, बात डहर, मीठा बांका हो जाएगा, बांका डहर हो जाएगा, मीठा बात होगा तो मीठा और बांका हो जाएगा, मीठा और बांका यही है आपका विशेषण है। फिर है संख्यावाची विशेषण, विशेषण की दूसरा प्रकार में जानेंगे, तो जौन शब्द से संख्या या संख्या गिनती कर पता चले है ओकरा ही संख्यावाची विशेषण कहल जाए, मतलब जिससे पता चलता है काउंटिंग का, गिनती का, उसी को कहते हैं संख्यावाची विशेषण। जैसे में है 4 आदमी, 2 गो छगरी, 8 गो बरद, कुछ गीदर, 10-20 गो बरियाती, इस तरह से पता चल रहा है। नोट में है ई पटतर आयल शब्द 4 गो, 2 गो, 8 गो, कुछ 10-20 संख्यावाची विशेषण लागे। फिर जानेंगे एकर में कौन सा विशेषण कर भेद नहीं है, गुणवाची पढ़े, संख्यावाची पढ़े हैं और परिणामवाची भी पढ़े, लेकिन संबंधवाची विशेषण तो नहीं है, जोड़ना, तो ये क्या होगा, ये नहीं है। अब जानेंगे संख्यावाची विशेषण करके एगो भेद हुआ है ठेकानी। संख्यावाची में क्या होता है, ठेकानी या निश्चित या गुड़ावल या संख्यावाची विशेषण, अनठेकानी, अनिश्चित, अनडेहरी, संख्यावाची विशेषण देख लिए दो ठो। फिर ठिकानी, निश्चित, गुड़वल या संख्यावाची विशेषण किसको बोलेंगे, जेकर शब्द से संज्ञा के निश्चित संख्या कर पता चले है उसी को संख्यावाचक ठिकानी ये बोलते हैं, ये कहते हैं। जैसे में 4 आदमी, 2 गो छगरी, 8 गो बरद, 1 लाख मुर्गी, फिर है छोस रका घर, फिर है 2 तल्ला घर, छापर, इस तरह से हो जाएगा। फिर है पूर्ण अंक में क्या होगा, 1 2 3 4 10 20 4
50, 1000 ई हो जाएगा। अर्धपूर्णा अंक क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा में क्या अंक होता है? सावा होगा, 1.5 होगा, 2.5 होगा, पौने होगा, 3.5 इस तरीके क्रमवाची में पहिल, दोसरका, तेसरका, चौथा, पंचमा हेनतेन। फिर गुणवाची सूचक में दुगुना, 3 गुना, 4 गुना हेनतेन। आवृत्ति बोधक में समूह सूचक 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो हेनतेन हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन, यहाँ देखिए 100 गो चरई सरगे उड़े लागल है, मतलब 100 ठो चिड़िया है वो आसमान में उड़ रहा है। यहाँ में आयल शब्दे 100 गो कैसन विशेषण लागे, तो 100 गो इसमें जो आया हुआ है तो ये बोल रहा है 100 गो जो है ये संख्या पता चल रहा है, संख्यावाची अनठेकानी है, मात्रावाची है, और मात्रावाची अनठेकानी तो संख्यावाची, ये तो पूर्ण हो गया है तो ये हो जाएगा। फिर है अनठेकानी, अनिश्चिता, अनडेहरी संख्यावाची विशेषण क्या होता है? तो जौन शब्द से संख्या का अनिश्चितता संख्या का पता चले है, मतलब अनिश्चितता का पता चलता है, उसी को अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे में कुछ अगरी खेते नामल है, मतलब कुछ, लेकिन नहीं ये पता है कि कितना है, 10 है, 20 है, 30 है, तो कुछ, ये जो कुछ है अनिश्चितता का पता चल रहा है। काई गो लोग आइल और गेला, मतलब काई गो पते नहीं चल रहा है कितना आया कि नहीं। फिर है ढेरी आदमी गाँव में छाड़ देलथिन, मतलब बहुत सारे आदमी गाँव को छोड़ दिया, तो यहाँ भी पता चल रहा है। थोड़े के छुआ खेले लागल है, यहाँ भी देख लिए अनिश्चय कब पता चल रहा है। फिर हजारों लाखों सैकड़ों आदमी कोरोना से मर गेला, देखिए पता चल रहा है हजारों लाखों सैकड़ों, एक चीज़ पते नहीं चल रहा है। फिर है 100 200 बरियाती आयल हथिन, तो यहाँ नहीं पता चल रहा है 100 की खाली 200, देखिए साथ में 100 या तो 200। फिर है 10-20 गो चोर घुसल हलथिन, यहाँ नहीं बोला 10 को चाहे 20 गो। फिर है ऊपरे के पट्टर आयल शब्दे में कुछ, थोड़े के ढेरी, लाखों, सैकड़ों, हजारों, 10, 20, 100, 200 अनिश्चितता के ये संख्यावाची विशेषण है। फिर है हरकू 7वां क्लासे पढ़ो है, यहाँ 7 भाई लागे और 7 भाई पढ़े में 68 बुधगर है, ई वाइक में संख्यावाची विशेषण छाटा, तो 7 भाई हो जाएगा, 7 7 7वां हो जाएगा, 7 भाई 7 होगा, तो 7 7 7वां ये हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, पहिल विश्व जुद्धे लाखों सैनिक सिराई गेला, यानी पहली बार विश्व में लाखों सैनिक क्या हुआ, मर गया। यहाँ पे लाखों शब्द लागे, क्या है? अनठिकानी, पते नहीं चल रहा है। फिर है मात्रावाची और परिणामवाची विशेषण क्या होता है? जौन शब्द में संख्या निश्चित चाहे अनिश्चित माप, मात्रा, माप, तौल, नाप कर पता चले है, ओकरा ही मात्रावाची विशेषण कहल जाए। तो चलिए जानते हैं, 5 किलो आलू, एक कोरी 5 केजी आलू, एक कोरी किसको बोलते हैं? 20 केजी को, 20 को, और एक कोरी किसको बोलते हैं? 20 को। फिर 3 किलो गेहूँ, 1 पसेरी किसको बोलते हैं? 5 केजी को। फिर 10 किलो प्याज, 1 मन किसको बोलते हैं? 40 केजी को। फिर यहाँ 1 पसेरी आलू है, 1 मन प्याज है, 2 पहला जोंडरा है, 1 खंडी, 20 पहला जोंडरा है, 2 हाथ लुगा है, 10 मीटर लुगा है, ये हो जाएगा। फिर है निश्चित मात्रावाची विशेषण में क्या होगा? उसी को गोंडावल या तो ठेकानी विशेषण बोलते हैं। और मात्रावाची भी जौन शब्द से संज्ञा के निश्चिता मात्रा का पता चले है, उसी को निश्चितवाचक बोलते हैं। अनिश्चित मात्रावाची विशेषण अनठेकानी मात्रावाची विशेषण है। जौन शब्द से संज्ञा के अनिश्चित माप तौल के पता चले है, ओकरा ही अनिश्चित मात्रावाची विशेषण कहल जाए है। जैसे 2 लीटर दूध पता चल रहा है, ई बच्छर 1.5 आलू पहुँच गेल है। फिर 5 किलो मछली, ई बच्छर दम तक आलू भेला, 1 मन आलू, देखिए पता चल रहा है। नूनी कटी कुन नून दे, मतलब मुन्नी थोड़ा सा नमक दे दो। फिर है 2 हाथ लुगा, फिर 1 पसेरी गेहूँ। यहाँ पे 1 कटी है, तनी सुन है, तनिकुन है, जरीसुन है, जरीकुन है, तनी मनी थोड़ा सा। अब देखिए यही सभी तो है अनिश्चित। फिर अनगाइन छगरी बोने बागे खाई गेला है, दूसरे गांव में पता चला है कि बकरी को बाघ खा गया है। यहाँ ऐन गांव शब्द क्या है? तो अनठेकानी मात्रावाची विशेषण का पता चल रहा है। फिर होगा 4 हाथे के सांप बहराइल ही है, यहाँ कौन विशेषण है? तो ये मात्रा का पता चल रहा है। फिर है सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जौन शब्द संख्या का फैलाव के सीमित करा है, ओकरा ही विशेषण कहल जाए। जौन शब्द सर्वनाम शब्द संख्या के आगू पहले आए के ओकरा सीमित करे के काम करो है, ओकरा सर्वनाम शब्द या सर्वनामिक विशेषण कहल जाए। संज्ञा के तुरंत आगू लागे वाला सर्वनाम शब्द सर्वनामिक विशेषण हुआ है।
फिर आगे जानेंगे तोर बेटा, हमर बेटा, ओकर बेटा, तोर गैया, हमर गैया, ओकर गैया। फिर है ओकर घर, एकर घर, तोर घर, ओकर घर, हमर घर। ये सब जैसे है तोर बेटा, हमर घर, ओकर, हियाँ आयल शब्द तोर, हमर, ओकर सर्वनामिक विशेषण है। नोट में जानेंगे जखन सर्वनाम शब्द विशेषण के जैसन ही व्यवहार करे है तखन ही ऊ सर्वनामिक विशेषण कहा है। एकर में हो जाएगा ई हमर घर लागे, यहाँ सर्वनाम क्या है ई है। फिर ई हमर घर लागे, ई सर्वनाम हमर। फिर है ई तोर, ऊ तोर बरदा हको, सर्वनामिक विशेषण तोर हो जाएगा। फिर है ऊ बरदा तोर हको, सर्वनामिक विशेषण ऊ हो जाएगा। फिर चलिए यहाँ जानते हैं तोर हरियर खेतवा में गरु नामल है, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा हरा भरा खेत में गरु यानी बैल नाम गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर जानेंगे सूतल छौड़ा, यानी ये संज्ञा है छौड़ा, तो सूतल छौड़ा के छोड़ाई दी, यहाँ विशेषण शब्द छाटा, तो क्या होगा सुतल। फिर आगे है चरैत गाय के चरे दीही, यहाँ आयल विशेषण कौन है, तो ये चरत है, गाय है, चरे है, दीही है, तो ये चरैत। फिर आगे चलते हैं, विशेष क्या होता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष बोलते हैं। पहले क्या होता है, लुरगर बेटी छुआ, बाद में क्या होता है, घरा सुंदर है, इस तरह से। फिर यहाँ प्रयोग होता है, प्रयोग के नज़रिए से विशेषण के दूगो भेद हुआ है। एगो विशेष विशेषण होता है जखन विशेषण शब्द है विशेष से आके आगू और पहले लागे है, जैसे में हो जाएगा लुरगर बेटी हो गया, फिर मोटगर आदमी हो गया। अब दूसरा है विधेय विशेषण में क्या, जखन विशेषण शब्द कर विशेष से का पाछू बाद में लगे है, जैसे छौड़ी सुंदर लागे है, घरा पुरान बुझा है। एकर में कौन टा शब्द संज्ञा से बनल है, तो एक है पैनसोर। फिर है विशेषण से बनने वाली विधि क्या होता है, क्रिया विशेषण, तो टूटे से टूटल बन गया, सूते से सुतल बन गया, फूटे से फूटल, पढ़े से पढ़ल हो गया, काटे से कटल हो गया, बाँचे से बाँचल हो गया, देखे से देखल हो गया। फिर है नोट है क्रिया शब्द के लाभ प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाने बोल रहा है, तो एकर में कौन टा शब्द क्रिया से बनल विशेषण नहीं लागो, तो कौन नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, पढ़ल लिखल भागल, तो ये रोग लहा हो जाएगा। फिर क्या है, भागल भूत के लंगोटिए काफी, यहाँ पे आयल विशेषण शब्द छांटा, कौन हो जाएगा, तो भागल। देखिए विशेषण से बनल विशेषण गरम से गरमाइल बन गया, सुखल से सुखाइल बन गया, चिकन से चिकनाइल बन गया, गादर से गदराइल बन गया, मोटर से मोटाइल बन गया। फिर संज्ञा से बनल विशेषण, एक विशेषण से विशेषण बना, संज्ञा से विशेषण बना। पानी संज्ञा है, पनियाल, पैनसोर, पैनगर ये बन गया। रोग संज्ञा है, तो रोगी, रोगलाहा, रोगाहा ये हो गया। तेल से तेलगर, तेलाइल ये हो गया। खुद्दी से खुदियाइल ये सब हो गया। फिर क्रिया विशेषण से बनल विशेषण, हड़बड़ से हड़बड़ाइल, दंदन से दंदनाइल, परपर से परपराइल, टपटप से टपटपाइल, इस तरह हो जाएगा। फिर धधाइल, मूसा के घरे मार हिया विशेषण छाटा, तो क्या हो जाएगा, तो ये मूसा होगा, धधाइल होगा, धैर्य हो गया, मार हो गया, धधाइल हो जाएगा यहाँ पे। फिर है धधाई क्रिया है, धधाइल विशेषण है, धधैनी भाववाची संज्ञा है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आगे चलते हैं। जो भी हम लोग विशेषण का थ्योरी पोर्शन पढ़े थे और उस थ्योरी में अब देखेंगे 113 के लगभग में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला बोला जा रहा है विशेषण कर कैगो खांधे बांटल गेल है, मतलब इतना विशेषण के कितने प्रकार से बांटा गया है। पहला हो गया ये, तो पहला का क्या हो जाएगा, कितने बांटा गया है, तो विशेषण के बारे में पढ़े थे 4। फिर है विशेषण कहल जाए संज्ञा के औजी अवैया नहीं, इसको तो सर्वनाम बोलते थे। सर्वनाम के विशेषता बतवैया या तो संज्ञा के विशेषता बतवैया या तो क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। क्या होगा इसमें 2 नंबर में, तो 2 का हो जाएगा डी। ए में संज्ञा के औजी अवैया शब्द और सी में क्या है, संज्ञा के विशेषता बतवैया शब्द, तो ये क्या हो जाएगा 2 के क्या डी हो जाएगा। तो चलिए 2 का डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे पढ़ेंगे कि विशेष ये कहल जाए, विशेष किसको बोलते हैं, सभे संज्ञा शब्द के
सभी सर्वनाम शब्द के जोन शब्द कर विशेषता बतावल जा है या कोनो ना है, तो तीसरा का क्या हो जाएगा सी। उसके बाद है विशेषण के विशेषता बतवैया शब्द को की कहल जाए, जो विशेषण कर ही विशेषता बतावे उसको क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। फिर आगे एक नंबर क्वेश्चन में है विशेष्य विशेषण कहल जा है, जे विशेषण शब्द के विशेष्य कर आगू रहे, जे विशेषण शब्द विशेष्य कर पाछू रहे, जे दर विशेषण रहे या तो कोई ना। तो 5 नंबर का क्या होगा, जे विशेषण शब्द विशेष्य कर आगू रहे है उसी को विशेष्य बोलते हैं। फिर 6ठा नंबर में है विधेयक विशेषण कहल जा है, किसको बोलेंगे 6 नंबर वाला, तो जे विशेषण शब्द विशेष्य कर आगू रहे या तो जे विशेषण शब्द विशेष्य कर पीछू रो है, तो विधेय बोलेंगे जो पीछे रहता है, विशेष्य बोलेंगे जो आगे रहेगा। फिर 7 नंबर है कि कौन भेद विशेषण कर नहीं लागे, सर्वनामिक विशेषण मात्रावाचिक है, सवालवाची है, गुणवाचिक है, तो 7 में सी जो है सवालवाची विशेषण इसमें नहीं पढ़े हैं। फिर आगे पढ़ेंगे क्या कि गुण दोष बतवैया शब्द के विशेषण कौन खांधे राखल जा है, गुण दोष जो बताता है, तो ये गुणवाचक विशेषण में तो 8 क्या हो जाएगा बी नंबर। फिर आगे पढ़ेंगे 9 का है पातर आदमी है, ये वाक्य पातर की लगे, गुणवाचक विशेषण है, मात्रा संख्या है, तो ये 9 का भी ये हो जाएगा, ये तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जे शब्द क्या है, जे शब्द कर संज्ञाएं गिनती से का बोध हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, तो 10 नंबर में क्या होगा, संख्यावाची विशेषण कहेंगे। फिर यहाँ 11 नंबर में है कि संख्यावाची विशेषण कर कैगो खांधे बांटल गया है, तो 11 नंबर का क्या होगा, 2 खंधे में बांटा गया है। फिर है 12 नंबर में जौन विशेषण शब्द से निश्चित मात्रा के टवाई भेटा है उसको क्या बोलते हैं, निश्चित वाला, तो अनठेकानी बोलेंगे नहीं, उसको 12 नंबर को क्या बोलेंगे, ठेकानी बोल देंगे। फिर है निमुहिया प्राणी, हिया निमुहिया शब्द कौन सा विशेषण है, तो 13 का क्या बोल देंगे, तो एक गुणवाची विशेषण की विशेषता बता रहा है। फिर है थोरकुन आलू हिया थोरकुन की लागे, तो 14 नंबर में क्या होगा, थोरकुन आलू, तो यहाँ पता नहीं चल रहा है कितना है, अनठेकानी। फिर है 15 नंबर ढेर झन गेल हाथ, यहाँ पे ढेर झन कर विशेषता बतावा, तो 15 में क्या हो जाएगा, अनठेकानी वाचक, पता नहीं चल रहा है। फिर है कोरोना से अनगैन लोग मोर गिला, मतलब कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए, यहाँ पे विशेषण लागे, तो यहाँ पे 16 नंबर में क्या विशेषण हो जाएगा, तो ये अनठेकानी है, पता नहीं चल रहा है, 10 मरा, 50 मरा, 100 मरा। फिर 4 कोस दूरी गेले पानी बदले हिया 4 कोस लागे, तो 17 नंबर का क्या होगा, ये मात्रा का पता चल रहा है, मात्रावाचक विशेषण होगा, संख्या सर्वनामिक गुण ये नहीं होगा। फिर यहाँ है ई किताब हमर हकै, यहाँ पे ई क्या जो है, यहाँ पे ई जो है वो क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन जानेंगे, तो 18 का क्या हो जाएगा, ये सर्वनामिक विशेषण है। फिर है लाभ लसर आदमी आओ हल्ले हिया लाभ लसर की लगे, तो क्या हो जाएगा इसमें 19 नंबर में, तो ये हो जाएगा विशेषण है। आगे है ब्राकर नदी के धारे डांगा ओसर बोना हल्ले, यहाँ पे डांगा ओसर की लागे, 20 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भी, ये भी गुणवाची विशेषण में आएगा। फिर है भागल भूत के लंगोटिए काफी विशेषण छाटा, के है भूत है, भागल है, लंगोटिए है, तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा, भागल हो जाएगा। फिर 22 में है अनगायन मुर्गी मोर गेल हथिन, तो यहाँ अनगायन क्या है, विशेषण छाटा, तो यहाँ विशेषण क्या हो जाएगा, 22 में अनगायन हो जाएगा। फिर है ये डांगा ओसर खेत हमर हका, ये विशेषता बताने बोल रहा था, 23 का क्या हो जाएगा, तो 23 का ए नंबर हो जाएगा डांगार ओसर। फिर 1 लीटर पानी से काम नहीं चलतो, यहाँ 1 लीटर की है, तो 1 लीटर से क्या आप लोग का पता चल रहा है, 24 का, तो ये मात्रा का पता चल रहा है। फिर हो गया घोड़ा खूबे तेज दौड़ा है, प्रविशेषण छाटने बोल रहा है, खूब है, तेज है, घोड़ा है, दौड़ते हैं, तो 25 में क्या हो जाएगा, ए नंबर खूब है, वही है प्रविशेषण। फिर चलेंगे आगे, यहाँ ईटा हमर खेत है, यहाँ ईटा की लागे, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण सर्वनामिक है, क्या हो जाएगा 26 नंबर में, तो ये 26 में बी हो जाएगा सर्वनाम, 26 का बी। उसकी बाद यहाँ आगे पढ़ते हैं कि मोहनी 10वां क्लासे पढ़ो होला, यहाँ 10वां कौन विशेषण है, तो 27 में क्या हो जाएगा, ये संख्यावाची विशेषण है।
यहाँ विशेषण शब्द छांटा, तो विशेषण कौन है? गरीब, गरीबी, प्यार, हजारीबाग, तो 28 का क्या होगा? गरीब है। फिर है विशेषण छांटा, हजारीबाग प्यारी है, गरीबी है, सभी है, तो 29 का क्या हो जाएगा? डी, ये सभी हो जाएगा। फिर 1,00,000 आदमी मिल मेस कर मंदिर बनौलथिन, 1,00,000 आदमी मिल करके क्या बनाया था? तो मंदिर बनाया था। तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा? ये संख्यावाची विशेषण का पता चल रहा है। फिर आगे हम लोग चलेंगे, किस में चलेंगे? 31 में है संज्ञा चाहे सर्वनाम विशेषता बतवल है शब्द के की कहल जाए है, तो 31 का क्या हो जाएगा? विशेषण कहल जाता है। फिर है खोटाएं विशेषण कैगो खांधे खूटे करल गेल है, तो 32 का क्या हो जाएगा? ये 4 गो खांधे खूटे करल जाए। जौन शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम कर मात्रा चाहे नाप तौल जोक बतावा है ओकरा का कहल जाए है, तो 33 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, मात्रावाची विशेषण। फिर है संज्ञा चाहे सर्वनामे के गुण दोष रंग रूप दशा दिशा आकार हेन तेन बतवैया शब्द के की कहल जाए है, तो 34 में क्या हो जाएगा? उसको गुणवाची विशेषण कहते हैं। फिर है सर्वनामिक विशेषण का प्रत्यय छांटा, कोई आदमी आयल रहा है, वो आवे रहल ह, हमर बाप हक, तो 35 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 1 and 3 हो जाएगा, 1 and 3 हो जाएगा। यहाँ सही मेल छाटना है, तो सही मेल में क्या होगा? ई हमर ई की हक है विशेषण होगा, ई हमर घर हक है सर्वनाम विशेषण, तो यही होगा ई हमर घर हक है। अब बेमेल छाटने बोल रहा है, घोड़ा खूबे तेज दौड़ा है, तो ये घोड़ा तेज विशेष है, तेज है विशेषण है, दौड़े की क्रिया विशेषण, तो खूबे क्रिया विशेषण नहीं होगा, ये बी नंबर हो जाएगा इसीलिए। अब चलेंगे 38 नंबर, कहाँ चलेंगे? 38 नंबर में क्या है कि जे प्रत्यय से पास होता है, यहाँ पे जे और से क्या है, तो यहाँ क्या चीज का बता रहा है? 38 का जानते हैं, तो ये सर्वनाम है, सर्वनामी संबंध विशेषण। विशेषण नख है, न कौन नहीं है? जाती है, जागल है, पंसराइल है, हजारीबाग है, बहराइल है, 39 में क्या है? सी नंबर हो जाएगा। फिर है विशेषण छांटा, लुरगर है, लुइरगर है, ऊंचा है, नदी है, तो 40 का क्या हो जाएगा? 40 का भी बी हो जाएगा। उसके बाद 40 का बी। फिर है बेसी पाकल, बेसी पाकल तमरस हकई वाक्य क्या है? पाकल क्या है? पाकल है, दर विशेषण है, बेसी संज्ञा है, टेमरस है विशेषण है, एकर में से कोई ना। 41 का क्या होगा? एकर में से कोई ना। फिर है कौन, कौन घर है तोर लागो, ई विशेषण छाटा, कौन है? घर है, तोर है, लागो है, 42 का क्या हो जाएगा? ए नंबर, कौन हो जाएगा। फिर है वो लड़कियां बड़ी सुंदर गावे है, ई वाक्य में विशेषण छाटने बोल रहा है, 43 का क्या होगा? बड़ी जो है वो विशेषण है। फिर है कोयला नियर करिया आदमी है, ई वाक्य में क्या छाटने बोल रहा है? तो पद आधारे छाटने, सही आधार छाटने बोल रहा है। करिया संज्ञा है, कोयला नियर दर विशेषण है, आदमी भाववाचक संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा? 44 का बी हो जाएगा, कोयला नियर ई हो जाएगा। फिर 45 में एक ही झारखंडी लागत, ये वाक्य झारखंडी क्या है? तो 45 का क्या हो जाएगा? सी, विशेषता बता रहे, विशेषण है। ई हमर बेटी हक है, हिया में हमर कौन है? तो 46 का क्या होगा? हमर जो है ये विशेषण है। फिर है केकर की हक है, 47 में क्या हो जाएगा? तो ये सर्वनाम है। फिर है 48 में क्या होगा? तोर गैया खूबे दूध देवा हो, हिया पे तोर क्या है? तो 48 का ये विशेषण है। फिर है गुणवाची विशेषण छाटा, पाकल है, रोगी है, पोचल है, साभे है, तो 49 का डी नंबर सभी हो जाएगा। फिर है 50 का दुयो छौड़ियन पास कर गेलथिन, ये विशेषण छाटने बोल रहा है, तो 50 का क्या हो जाएगा? दुया। फिर यहाँ है दुयो छौड़ियन पास कर गेलथिन, ये वाक्य दुयो क्या है? तो 51 का क्या हो जाएगा? सी, संख्यावाची विशेषण है। फिर आगे चलेंगे, बहरिया सभी के झारखंडे के लूट गेलथिन, यह विशेषण छाटा, 52 का क्या हो जाएगा? बी है, बहरिया होगा। फिर है विशेषण नख है, कौन विशेषण नहीं है 53 में? तो सुखल है, सुखाइल है, खुद्दी है, तो खुद्दी। फिर है चार हाथे के सांप घरे घूर आयल है, रेखांकित शब्द का विशेषण छाटा, मात्रावाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक है, तो 54 का क्या हो जाएगा? ए हो गया, मात्रावाची विशेषण। अब है विशेषण नख है, 55 में जानेंगे विशेषण कौन नहीं है? तो कोई नहीं है। फिर है 20 लीटर करुआ तेल, ई वाक्य खत्म भई गए है, यहाँ पे 20 लीटर क्या है? तो 20 लीटर से क्या पता चल रहा है? 56 का मात्रा का पता चल रहा है।
फिर यहाँ गुणवाची विशेषण निपटना 20 पहला धान है, 62 है, तो 57 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर है आगे में गैर प्रत्यय में कौन शब्द जोड़ाल और विशेषण का बनाता है, तो 58 में क्या हो जाएगा, ये जेठा है वो होता है। फिर है क्या है, रोड़िया और यौगिक विशेषण, रूढ़ या यौगिक विशेषण का जोड़ा छांटा, लुरगर पाकल, निर्मुहिया तेलगर, कोका और पंसौर, बहराइल और जेठगर, तो 59 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर 60 का क्या हो जाएगा, तो 60 में है खाम ख्याली कौन विशेषण है, तो 60 का एक हो जाएगा गुणवाची विशेषण। चलिए फिर जानेंगे आगे। फिर है बहुत पुराना जमाना कर बात है कि यहाँ विशेषण शब्द छांटा, तो 61 में विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, पुराना। फिर है ढेर मन छगरी हुड़ारे खाई गेला, यहाँ पे ढेर मन की लागे, 62 का जो है वो भी संख्यावाची विशेषण है। फिर चलते 63 नंबर क्वेश्चन पे तक को यहाँ है कोटे के क्रिया में कौन प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनवल जा है, तो 63 का क्या हो जाएगा, ला जोड़ा जा रहा है। फिर है मंगलाई नियर करिया आदमी विशेषण और दर विशेषता छाटने बोल रहा है, तो 64 का क्या हो जाएगा, बी करिया मंगलक नियर। फिर यहाँ पे झारखंड लोग की मेहनती हुआ हाथी, इसमें झारखंड की हक है, 65 का क्या हो जाएगा, विशेषण। फिर ई गांधी हक है, यहाँ पे गांधी लागे, 66 का क्या हो जाएगा, सी विशेषण। फिर तितकी तीन मसीहा पत्रिका कहिया, 3 मसीहा शब्द लागे, 3 मसीहा क्या हो जाएगा, 67 का, तो ये सी हो जाएगा संख्यावाची। फिर है 3 गो रोटी लेके छौड़ी देलकै, 3 गो मतलब 3 गो क्या है, 68 का बी है, संख्या का पता चल रहा है। फिर यहाँ है हमर बाबू पटना जाए, ई वाक छांटने बोल रहा है, हमर बाबू पटना जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, हमर बाबू पटना जाएगा, 69 का क्या हो जाएगा, ये विशेषण है, क्या है, विशेषण है। फिर है तोर बेटा स्कूल जाए, तो ई वाक्य तोर की है, तो 70 का क्या हो जाएगा, तो ये विशेषण है। 71 नंबर में 4 गो गाय चरत है, ई वाक्य में 4 गो की है, तो 71 नंबर का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, तो बी हो जाएगा विशेषण और संख्या। फिर है 1 लीटर तेल दे, ई वाक्य 1 लीटर की है, 72 का क्या हो जाएगा, तो ये परिणामवाचक विशेषण है। फिर है 50 गो बरियात अला, ई वाक्य 50 गो की है क्या, तो 73 का क्या हो जाएगा, ये होगा संख्यावाची विशेषण। फिर है 5 मन गेहूं दे, ई वाक्य 5 मन की है, 74 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसमें भी परिमाणवाची। ओकर दीदी आओ है, ई वाक्य में ओकर की लागे, 75 का क्या हो जाएगा, तो ये भी सर्वनामिक विशेषण है। उसके बाद एक ही झारखंडी लागत, ई में झारखंडी की है, 76 में क्या हो जाएगा, ये विशेषण बताया जा रहा है। फिर है पटनिया आदमी हक है, ई वाक्य में पटनिया की है, 77 का ये सी विशेषता बताया जा रहा है। फिर है पहाड़ी जिंदगी बड़ी कठिन हुआ है, ई वाक्य में पहाड़ी की है, 78 का ये भी विशेषता है। फिर है भारत के लोग ईमानदार हुआ है, ई वाक्य में भारत की है, 79 का भी ये भी विशेषण है। फिर है निर्धनिया धान देखी दिने देखे तारा, ई वाक्य निर्धनिया की है, तो 80 का क्या होगा, विशेषण है। फिर 81 का ऊ बड़का बुद्धिमान है, क्या ई वाक्य बड़का बुद्धिमान की है, तो 81 का क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। फिर है ऊ बहुत सुंदर है, ई वाक्य बहुत हक है, क्या है, 82 का बी हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ऊ बेजाई बुद्धिमान है, क्या ई वाक्य बेजाई की हक है, तो 83 का क्या हो जाएगा, तो ये बी हो प्रविशेषण। ओकर नियर आदमी भेटाना मुश्किल है, ई वाक्य ओकर नियर क्या हो जाएगा, तो 84 का सी हो जाएगा, विशेषता बताया जा रहा है। गंगा नियर पवित्र, ई वाक्य गंगा नियर क्या है, तो 85 में भी विशेषता बता रहा है। भागल भूत के लंगोटी काफी, ई वाक्य भागल की लागे, तो 86 का क्या हो गया, सी विशेषता बताया जा रहा है। फिर भागल मछली बड़का हुआ है, ई वाक्य भागल की हक है, तो 87 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विशेषता बताया जा रहा है। फिर 88 का क्या होगा, लाम लश्कर आदमी आओ है, ई वाक्य लाम लश्कर की होता है, तो 88 का क्या हो जाएगा, ये विशेषण है। 89 पढ़ेंगे बड़का ढांगा ओसर खेत हक है, ई वाक्य में बड़का क्या है, 89 का बताइए, तो ये भी प्रविशेषण हो जाएगा। फिर 90 नंबर का ढांगा ओसर खेत हक है, ई वाक्य ढांगा ओसर की है,
तो 90 नंबर का क्या होगा, विशेषण का पता चल रहा है। अब 91 में है ई ढांगा ओसर खेत हमर हक ई वाई के ई वर्ड जो आया है वो क्या हो जाएगा, तो ये सर्वनाम है। फिर है लड़की बड़ी सुंदर है ई वाई के सुंदर वर्ड की है, तो 92 का क्या हो जाएगा, विशेषता बताया जा रहा है। फिर है क्या है कि लड़का बड़ी तेज हुआ ई वाई के बड़ी की लागे, तो 93 में क्या हो जाएगा, ये भी परिविशेषण है। फिर 94 में है ई किताब ओकरा से बेच सके ई वाई के ओकरा से की है, तो 94 का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्रविशेषण। 95 नंबर जानेंगे। 95 में ई जयचंद हको ई वाई के जयचंद की है, तो 95 में वो क्या है, विशेषता बताया जा रहा है। फिर है विभीषण है ई वाई में विभीषण क्या होता है, तो विभीषण के बारे में 96 में क्या होगा, यहाँ भी विशेषता बताया जा रहा है। फिर है वो ऊनी कपड़ा है लुगा है ई वाके ऊनी कपड़ा की है, तो 97 में भी विशेषता बताया जा रहा है। फिर है ई तांती लुगा है के ई वाके में तांती की है के, तो 98 में क्या हो जाएगा, बी विशेषता बताया जा रहा है। फिर है वो हर तोरा काम हको ई वाके हर तोरा की हको, तो 99 में क्या हो जाएगा, ये विशेषता बताया जा रहा है। अब क्या हो गया, वो गज तारा कामे बाजल है ई वाके गज तारा क्या है, तो 100 का क्या हो जाएगा, ए एंड सी, ए भी होगा और सी भी हो जाएगा, दुयो हो जाएगा। अब 101 क्वेश्चन में देखते हैं, वो अजवायर कामे बाजल हुआ है ई उकर में अजवायर की है, तो 101 में क्या होगा, ये देखेंगे विशेषण ही है। फिर है वो बड़का विज्ञानी है क्या ई वाके बड़का विज्ञान वाक्य में विज्ञानी क्या है 102 में, तो ये भी हो जाएगा सी विशेषण है। फिर है पंडित नेहरू बड़का राजनीतिक हल ई वाक्य में राजनीतिक की है 103 में, तो ये भी विशेषता बताया जा रहा है। फिर यहाँ जानेंगे 104 नंबर में कि राजेंद्र बाबू बड़का विद्वान हला ई वाक्य में बड़का वर्ड किया है, तो 104 का बी होगा पर विशेषण। फिर है ई दूध मुहा छुआ है का ई वाक्य दूध मुहा क्या है, 105 का सी विशेषण है। फिर है बांझ जनी जाने पर सौती के हाल ई वाक्य बांझ की हक है, तो 106 में क्या हो जाएगा, ये विशेषण है। फिर 107 में है पंजाबी मेहनती हो हाथ ई वाक्य पंजाबी की हक है, तो 107 में क्या हो जाएगा, तो इसमें भी विशेषता बताया जा रहा है। फिर है बंगाली मानुस तेज हुआ है ई वाक्य बंगाली की है 108 में, ये भी विशेषता बताया जा रहा है। फिर आगे है चार झन पेठिया गेल है तो चार की है, तो 109 में क्या हो जाएगा, इस संख्या का पता चल रहा है। फिर यहाँ है कि 5 किलो घी दे, इसमें 5 जो किलो है ये वाक्य में क्या है 110 में, तो ये भी है मात्रा परिणामवाची विशेषण। उसके बाद है ई घर हमर हक ई वाक्य में ई की हक है 111 में, ये भी विशेषता बताया जा रहा है। 112 में क्या हो जाएगा, तो ये हमर घर हक ई वाक्य में हमर की लागे, तो 112 में भी ये क्या होगा, विशेषता बताया जा रहा है। अब एक हो गया 113 में ई हमर से नाई हो तो ई वाक्य की है 113 में, तो सर्वनाम है। तो अभी देखिए कि क्रिया विशेषण यहाँ पे समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।